गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम ट्रायंगल्स चैप्टर के असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 31 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पढ़नी है। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दो तरह की होती है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पहले तो आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देख लीजिए। मान लीजिए आपको ये ट्रायंगल दे रखा है ABC और इसमें एंगल A का बाइसेक्टर है AD। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, AB अपॉन AC BD अपॉन DC के बराबर होगा। इसे बोलते हैं हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें हमें ट्रायंगल ABC दे रखा है, यहाँ पर AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। तो इस केस में जो AB और AC की रेशो होगी वो किसके बराबर होगी, वो BD और DC की रेशो के बराबर होगी। अच्छा, सेकंड है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और यहाँ पर आप BA को एक्सटेंड कर देते हैं, कहाँ तक, E तक, और ये एक्सटीरियर एंगल बनता है EAC। अब हम इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर अगर खींचते हैं, दैट मींस ये एंगल अगर इसके बराबर है और ये BC को प्रोड्यूस करने पे कहाँ काटता है, D पर काटता है। तो इस केस में AB अपॉन AC किसके बराबर होगा, वो BD अपॉन CD के बराबर होगा। AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। तो ये दोनों बच्चों, ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर है? तो इन दोनों के प्रूफ हम देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अभी इनसे रिलेटेड में क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31 में, द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल A। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। अब हम क्या करते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल A। अब हम एंगल A का इंटीरियर एंगल जो है उसका बाइसेक्टर खींचते हैं और वो हम ये सपोज कर रहे हैं वो BC को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, D पर इंटरसेक्ट करता है। एंड द एक्सटीरियर एंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल A। अब हम BA को प्रोड्यूस कर कर एक एक्सटीरियर एंगल बना लेते हैं। अब इस एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है वो BC को प्रोड्यूस करने पर कहाँ पर काटता है, E पर काटता है। तो इस केस में हमें प्रूव करना है, गिवन बच्चों आप लोग खुद लिख लीजिएगा, टू प्रूव BD अपॉन BE इज इक्वल टू CD अपॉन CE। अब देखिए इसे हम करेंगे कैसे प्रूफ। सबसे पहले आते हैं हम इन ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC में इसमें AD जो है, AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। Therefore AB अपॉन AC किसके बराबर होगा, BD अपॉन DC के। रीजन क्या लिखोगे, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या फिर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसे हम डाल देते हैं नंबर 1। अब देखिए
अब देखिए, अब हम आते हैं ए ई जो है, ए ई बाइसेक्ट्स, यहाँ पर ए ई जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं किसको, एंगल सी ए एफ को। मतलब वो जो एक्सटीरियर एंगल ए है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ए ई बाइसेक्ट एंगल सी ए एफ, ये चीज हमें गिवन है। देयरफॉर ए बी अपॉन ए सी की जो रेशियो होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी बी ई अपॉन सी ई के बराबर। इसे बोल लिख देंगे बाई एक्सटर्नल बाई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसे हम ले लेंगे सेकंड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ देखिए ए बी अपॉन ए सी दिया, यहाँ भी ए बी अपॉन ए सी दिया है। यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है, बी डी अपॉन डी सी के। और यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है, बी ई अपॉन सी के। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसको, ये जो रिजल्ट है इसको इससे मैच करिए। बी डी तो एज इट इज है, इसके अपॉन में डी सी दे रखा है, तो अब आप यहाँ पे अल्टरनेटिव लगाना, तो आएगा बी डी अपॉन बी ई किससे बराबर होगा, डी सी अपॉन सी ई के। और डी सी को यहाँ पे इन्होंने सी डी लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है हमें एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसके अंदर जो है ओ कोई पॉइंट है, इस ट्रायंगल के अंदर ओ कोई पॉइंट आपको गिवन है। अब वो कहते हैं अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ओ ए ओ बी और ओ सी को। अब देखिए द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी मीट ए बी। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर खींच रहे हैं, एंगल बी ओ सी का बाइसेक्टर खींच रहे हैं, एंगल सी ओ ए का बाइसेक्टर खींच रहे हैं। और ये सारे के सारे बाइसेक्टर कहाँ काटते हैं, ए ओ बी का तो काटता है ए बी को डी पर, और बी ओ सी का बी सी को काटता है ई पर, और सी ओ ए का वो ए सी को काटता है एफ पर। तो बच्चों हमें प्रूव करना है यहाँ पे टू प्रूफ। ए डी इंटू बी इंटू सी एफ किसके बराबर होगा बच्चों, डी बी इंटू ई सी इंटू एफ। ये रिलेशन बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर भी जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही लगेगी।
गिवन बच्चों आप खुद लिख लीजिएगा प्रूफ। सबसे पहले देखिए हम लेंगे ट्रायंगल AOB। इन ट्रायंगल AOB यहाँ पर OD जो है वो बाइसेक्ट करता है, OD बाइसेक्ट एंगल AOB। देयरफॉर OA अपॉन OB किसके बराबर होगा? AD अपॉन DB के। रीजन क्या लिखोगे? बाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इसमें हम डाल देंगे नंबर 1। अब देखिए अब हम लाते हैं BOC ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल BOC यहाँ पर देखिए OE bisects angle BOC, therefore OB अपॉन OC किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? BE अपॉन EC के। सेम रीजन, क्लियर है? और फिर आ जाइए आप इन ट्रायंगल AOC। इन ट्रायंगल AOC यहाँ पर देखिए OF bisects angle AOC, therefore OA अपॉन OC किसके बराबर होगा? AF अपॉन FC के। इसे डाल दीजिए नंबर 3। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्लियर है? तो अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आएगा OA अपॉन OB इंटू OB अपॉन OC इंटू OA अपॉन OC, और यहाँ दे रखा है हमें AD अपॉन DB इंटू BE अपॉन EC इंटू AF अपॉन FC। अब देखिए आप इस रेशा को उल्टा ले लीजिए, OC अपॉन OA ले लो। यहाँ पे OC अपॉन OA तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये OC अपॉन OA इज इक्वल टू FC अपॉन A। सही है? अब देखिए OC से OC चला जाएगा, OB से OB चला जाएगा, OA से OA चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। और यहाँ आएगा AD अपॉन DB और ये BE अपॉन EC और ये FC अपॉन A। अब इन तीनों को इधर ले लीजिए। सही? तो ये आ गया DB इंटू AC इंटू AF इज इक्वल टू AD इंटू BE इंटू C। यही बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में इन्होंने क्या कहा है? इसमें इन्होंने एक ट्रायंगल दे रखा है ABC।
हमें ट्रायंगल गिवन है ABC और यहाँ पर AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ गिवन बच्चों आप खुद देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD किसके बराबर होगा? AB अपॉन AC के बराबर होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और उसका नाम डालते हैं AE। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पर हम AE जो है वो BC के ऊपर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले देखिए, इसमें मैंने कहा इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। AD जो है वो एंगल BAC को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर AB अपॉन AC, AB अपॉन AC किसके बराबर आ जाएगा? DD अपॉन DC के। रीजन क्या लिखोगे? बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सही है, ये ऐसे सिंपली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी हम बोल देते हैं। अब देखिए, अब हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। देखिए ABD तो ये है और ADC ये है, तो पहले मैं ABD का एरिया निकालता हूँ। होगा हाफ बेस, बेस हो गया BD और ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? AE। अब दूसरे इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इसका बेस क्या हो गया? DC और ऑल्टीट्यूड क्या हो गया? AE। क्लियर है? देखिए ये हमें ट्रायंगल दे रखा है, इसका बेस DC है और इसके साथ एक कंडीशन है कि अगर आप A से ऑल्टीट्यूड खींचते हो तो वो अंदर कभी नहीं खींच सकता, DC के ऊपर नहीं खींच सकता। वो जब आप CD को एक्सटेंड करोगे उसी लाइन पर खींच सकता है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सही, ये हमने थेरेस थ्योरम में भी देखा था। अगर किसी ट्रायंगल का किसी वर्टेक्स से आप ऑल्टीट्यूड डालो और वो अंदर ना खींच रहा हो ट्रायंगल के, हम ट्रायंगल के बाहर भी उसको खींच सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, AE से AE कट जाएगा, तो ये आ जाएगा BD अपॉन BC। तो इसे तो हम डाल देंगे नंबर 1 और इसे डाल देंगे नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD किसके बराबर होगा? यहाँ आ रहा है BD अपॉन DC के और यहाँ BD अपॉन DC किसके बराबर आ रहा है? AB अपॉन AC के। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था। सबसे पहले बच्चों हम इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा लेंगे। वो क्या कहती है? अगर AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो AB अपॉन AC किसके बराबर होगा? BD अपॉन DC के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, फिर हमने इन दोनों एरिया की रेशियो निकाली हाफ बेस इनटू हाइट वाले फार्मूला से। सही, फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 में मैंने कहा है इन फिगर, यहाँ पर हमें एंगल बी ए सी जो है 90 डिग्री दे रखा है। एंगल बी ए सी जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। आगे कहता है ए डी इज इट्स बाइसेक्टर। देखो यहाँ ये समझने वाली चीज है, ए डी जो है वो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बी सी मतलब साइड, बी ए सी मतलब एंगल। तो आप ये देखिए इस लाइन से पहले लिखा गया है इन्होंने, जिसमें इन्होंने कहा इन फिगर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आगे लिखा है ए डी बाइसेक्ट, ए डी इज इट्स बाइसेक्टर। तो मतलब ये ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। नेक्स्ट डी जो है वो परपेंडिकुलर है इसी पर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन बच्चों आप खुद ही लिखोगे। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है डी इंटू ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। ये चीज बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे वो क्या दे रखी है हमें, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी, देयरफॉर ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन डी सी के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिए दोनों तरफ वन ऐड कर दो, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। तो ए सी यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे डी सी एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा बी डी प्लस डी सी। तो ये आगे बच्चों ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी और डी सी को जोड़ के क्या लिख देंगे, बी सी अपॉन डी सी। तो इसमें हमने डाल दिया नंबर 1। अब देखिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, एक तो ट्रायंगल सी डी ई और एक ट्रायंगल सी बी ए, इन दोनों को सिमिलर कर देंगे। तो इन ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल सी बी ए, यहाँ पे देखिए एंगल सी तो दोनों तरफ कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन लिख देना कॉमन। और एंगल सी ई डी, सॉरी सी ई डी, एंगल सी ई डी किसके बराबर होगा, एंगल सी ए बी के, ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल सी ई डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ए बी के। बाई ए सिमिलैरिटी। अब देखिए अब यहाँ पर रेशियो लीजिए आप, सी डी अपॉन ए बी, सॉरी बी सी, क्लियर है, सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ई डी अपॉन ए बी। इसका रीजन क्या लिखोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है बी सी अपॉन डी सी और यहाँ पे दे रखा है सी डी अपॉन बी सी। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, यहाँ बी सी आ जाएगा और यहाँ सी डी, यहाँ ए बी आ जाएगा और यहाँ पर ए बी। सही। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बी सी अपॉन सी डी, ये भी बी सी अपॉन सी डी है। सही, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो डेट मीन्स ये वाला जो रिलेशन है, ये सॉरी ये जो रेशियो है
वो इस रेशियो के बराबर आ जाएगी। तो आएगा ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी। अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेट इम्प्लाइज ए बी प्लस ए सी इंटू डी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी है, तो ये रेशियो आ जाएगी और दोनों तरफ 1 ऐड कर सॉल्व कर देना है। फिर ट्रायंगल सी डी ई और ट्रायंगल सी बी ए को क्या करना है, सिमिलर कर देना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ये है बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पर हमें जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूव करना है। तो ये आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है मिसलेनियस, उसका भी क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से इसको एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं आती है तो। इसमें हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूव करना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इसमें मैंने कहा है इन फिगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम है ABC और P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का। और Q जो है वो मिड पॉइंट है AP का। अब वो कहते हैं इफ BQ, जब हम BQ को प्रोड्यूस करते हैं तो वो AC को कहाँ मीट करता है बच्चों, वो R पर मीट करता है। तो हमें इस केस में प्रूव करना है टू प्रूफ। R जो होगा वो 1/3 टाइम्स होगा किसका, AC का। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन में करवाता हूँ, गिवन आप खुद लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बच्चों, P से एक लाइन खींचेंगे जो कि इसके पैरेलल होगी। कंस्ट्रक्शन में आएगा ड्रॉ PS पैरेलल टू PR। यहाँ पर हम क्या करेंगे, PS जो है वो BR के पैरेलल खींच देंगे। क्लियर है। अच्छा, जब PS जो है BR के पैरेलल है तो वो QR के पैरेलल भी होगी। अच्छा नेक्स्ट मैंने क्या कहा है, मैं P जो है वो मिड पॉइंट है BC का और Q जो है वो मिड पॉइंट है AB का। अब देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल APS, सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल APS। यहाँ पर QR जो है वो किसके पैरेलल है, PS के। QR जो है वो पैरेलल है किसके, PS के। क्लियर है। QR किसके पैरेलल दे रखा है आपको बच्चों, PS के। इसके पीछे रीजन क्या होगा, बिकॉज BR जो है वो पैरेलल है PS के। क्लियर है। अच्छा अब देखिए
क्यू आर जो है पैरेलल पी एस के एंड देयरफॉर ए क्यू अपॉन क्यू पी किसके बराबर होगा बच्चों? ए आर अपॉन आर एस के बाई थेल्स थ्योरम। अब देखिए बट ए क्यू जो है वो क्यू पी के बराबर है। ए क्यू किसके बराबर है? क्यू पी के। तो ये कट करके आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? आर एस इज इक्वल टू ए आर। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों? ए आर और आर एस आपस में क्या है? इक्वल है। अब देखिए अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल सी आर बी अब यहाँ पे देखिए पी एस जो है वो किसके पैरेलल है? बी आर के बाय कंस्ट्रक्शन। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की है ना। तो देयरफॉर सी पी अपॉन बी पी किसके बराबर हो जाएगा? सी एस अपॉन एस आर के। रीजन लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। बाई थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए बट बीपी जो है वो किसके बराबर है? सीपी के। तो ये कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सी एस किसके बराबर आ गया यहाँ पे? एस आर। इसे डाल देंगे हम सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर यहाँ देखिए पहले हमने प्रूव किया ए आर आर एस के बराबर है। फिर हमने प्रूव किया एस सी आर एस के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस सी। देयरफॉर ए आर जो है ए आर लिख लो या आर ए लिख लो, वो 1/3 हो जाएगा किसका? ए सी का। क्यों? ये तीनों पार्ट्स इक्वल है। तो डेट मीन्स इसमें अकेला जो पार्ट होगा वो 1/3 होगा ए सी का। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए यहाँ पे मैंने कहा इन फिगर ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है। यहाँ पे हमें फिगर दे रखी है और यहाँ पे ए बी और डीसी आपस में पैरेलल है और इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। इसकी लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी 3x - 19, ये x - 3 और ये x - 5। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है? ए बी जो है वो पैरेलल है BC के। तो देखिए गिवन आप लोग खुद लिख लीजिएगा टू फाइंड x। अब देखिए सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेंगे। कैसे? इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA
इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे बच्चों, सिमिलर कर लेंगे। कैसे? एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। रीजन क्या लिखोगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, इसे ले लीजिए आप एंगल 3 और इसे ले लीजिए 4। एंगल 3 बराबर होगा 4 के। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल BOC सिमिलर हो गए ट्रायंगल BOA। रीजन क्या लिखोगे, बाई AA सिमिलैरिटी। अब ले रेशियो इसकी, सही। रेशियो कैसे लोगे, DO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OA इज इक्वल टू DC अपॉन AB। तो अब देखिए, DO दे रखा है 3 और OB दे रखा है x माइनस 3, OC दे रखा है x माइनस 5 और OA दे रखा है 3x माइनस 9। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 9x माइनस 57 किसके बराबर आएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 के। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 50। तो बच्चों ये इधर चला जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का तो ये दे रखा है 8x, ये इधर चला जाएगा माइनस का 9, तो माइनस का 17x प्लस 72। क्लियर है? तो ये हमारी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई। अब हम इसका मिडल टर्म करेंगे, तो इसके फैक्टर आएंगे 9 है 8, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक फैक्टर तो x माइनस 8 आएगा, एक x माइनस 9। तो पहले इसे 0 पुट करिए, तो x आ गया 8, फिर इसे 0 पुट करिए, तो x आ गया 9। क्लियर? तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी, 9 एंड 8। तो एक बार आप चेक करके देख लेना दोनों वैल्यूज पुट करके कि दोनों सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। वैसे दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है, तो दोनों ही हमारे आंसर आएंगे यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में इसमें लिखा है इन फिगर। हमें यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, ये हमें दे रखा है A, ये Q, ये O, ये P और ये P। अब देखिए इसमें मैंने कहा है QA और PB दोनों परपेंडिकुलर है AB पर, और यहाँ पर AO जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है।
ओ भी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, पी भी 9 सेंटीमीटर है, और हमें ए क्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। इसे भी हम क्या करेंगे बच्चों, सीधा दोनों ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर कर लेंगे। तो यहाँ हम लेंगे इन ट्रायंगल क्यू ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। देखिए यहाँ पर एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल जो है 3 वो किसके बराबर है, एंगल 4 के। ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलरिटी। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इस केस में इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो इसका परपेंडिकुलर ले लीजिए ए क्यू, इसका परपेंडिकुलर ले लीजिए पी बी, सही। इसका बेस ले लीजिए ओ ए और इसका बेस ले लीजिए ओ बी। रीजन क्या लिखोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए ए क्यू हमें फाइंड आउट करना है, पी बी 9 है, ओ ए 10 है, ओ बी 6 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसको यहाँ ले जाइए, 10 इंटू 9/6 तो 90/6 कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर ए क्यू की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। इसके लिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया। एक बार सिमिलर हो गए फिर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमने कंसीडर कर ली। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में इन्होंने हमें फिगर दे रखी है इस तरह की। ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है सी ए बी। यहाँ पर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। ए से हमने एक ऑल्टीट्यूड डाला और उसका नाम डाल दिया हमने ए डी। और यहाँ पर ए सी जो है वो हमें दे रखा है 75 सेंटीमीटर, तो 0.75 मीटर हो गए, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ए बी दे रखा है 1 मीटर, डी बी दे रखा है 1.25 मीटर। तो हमें जो है ए डी जो है वो फाइंड आउट करना है। ए डी हमें यहाँ पर फाइंड आउट बच्चों करना है। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे आप किस किस ट्रायंगल में रहे। एक तो ये इस ट्रायंगल में आ रही है साइड्स और एक इस ट्रायंगल में आ रही है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिमिलर कर देंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो एंगल है, एंगल सी ए बी, ये हमें दे रखा है 90 डिग्री का, गिवन है। तो इसे मैं 1 ले लेता हूँ, इसे 2। तो ये आ गया एंगल 1 + 2 = 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी पी, यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल ए डी पी प्लस एंगल 3, इनका सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ गया 2 प्लस ये 90 डिग्री प्लस 3 = 180 डिग्री। तो एंगल 2 + 3 कितना आ गया, 90 डिग्री। इसे ले लीजिए सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा बच्चों, एंगल 1 + 2 = एंगल 2 + 3। तो 2 से 2 कट गया, तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, 3 के। दैट मीन्स एंगल 1 जो है वो 3 के बराबर है।
अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेते हैं। एक तो ट्रायंगल बी डी ए, मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल बी डी ए एंड ट्रायंगल ए डी सी। क्लियर है? कैसे करेंगे बच्चों? एंगल 1 जो है वो 3 के बराबर है। प्रूव्ड हो, ये तो हम ऊपर प्रूव कर ही चुके हैं कि एंगल 3 और एंगल 1 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट इसे ले लीजिए 4, इसे ले लीजिए 5। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गए। तो पहले का नाम तो जैसे मर्जी दे दो, पहले का नाम दे दिए बी डी ए। अब देखो बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 है, तो पहले मैं यहाँ दूंगा नाम ए, और डी के कोरस्पॉन्डिंग बी है, सही। और यहाँ जो बच गया वो ए है, और यहाँ जो बच गया वो सी है। रीजन क्या लिखोगे, बाई ए सिमिलैरिटी। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। अब देखिए बी डी कितना दे रखा है, 1.25। ए डी निकालना है, ए डी निकालना है, डी सी निकालना है, ए बी 1 और ए सी 0.7। अब देखिए बच्चों हमें क्या निकालना है, ए डी फाइंड आउट करना है ना, तो इसको और इसको हम एक साथ ले लेंगे। तो ए डी किसके बराबर आएगा, 0.9375 मीटर। तो इसे सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो बच्चों इसमें नेमिंग आपको कैसे लेनी है ये आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सही। इसी में ज़्यादातर जो है बच्चों को दिक्कत आती है।